ये पृथ्वी शब्द में भगवान पृथु के अवतार की कथा छिपी हुई। पृथ्वी पृथ्वी हम सभी लोग कहते हैं, ये धरती है, ये पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी नाम इसका क्यों पड़ा, इस बात का जब स्मरण होगा तो पृथु भगवान की संपूर्ण कथा हृदय में आ जाएगी। भगवान पृथु ने इसका पृथन किया, पृथन माने फैलाना, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। फिर तो भगवान पृथु ने जब प्रजा का पालन किया तो पृथु भगवान के राज्य में अकाल पड़ा, लोग भूखों मर रहे थे, कहीं अन्न नहीं मिल रहा था, प्रजा दुखी हो गई। तो पृथु भगवान ने अपना धनुष बाण उठाया और कहा, ये धरती सारे वैभव को अपने अंदर छिपा करके रखी है और मेरी प्रजा भूखों मर रही है, इस पृथ्वी को मैं दंड दूंगा। और पृथ्वी को दंड देने के लिए पृथु भगवान ने जब अपना धनुष बाण उठाया और पृथु भगवान ने पृथ्वी से कहा कि वसुधे त्वाम बधिष्यामि मच्छासन परांगमुखीं, मेरे शासन से परांगमुख होकर के हे वसुधे, हे धरती, तू मेरे पुत्रों को दुख दे रही है, मेरी प्रजा भूखों मर रही है और तूने अन्न को, पदार्थों को अपने अंदर छिपा रखा है, मैं तेरा वध कर दूंगा। भगवान पृथु ने धनुष बाण उठाया और पृथ्वी पर जब कोप किया तो पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके प्रकट हो गई और पृथ्वी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो आपकी दासी हूं, आप मेरे स्वामी हो और आप समर्थ हो, आप मुझे मार सकते हो, लेकिन एक बात बताओ, जब आप हमको मार दोगे, मैं रहूंगी ही नहीं, तो फिर ये आपकी प्रजा कहां रहेगी? जिस प्रजा के लिए आप इतने परेशान हो, ये प्रजा रहेगी कहां? लेकिन आज तो पृथु भगवान बड़े क्रोध में थे। पृथु भगवान ने कहा, इसकी चिंता तू मत कर, मैं अपने आत्मयोग के द्वारा, आत्मयोग बलेना हम धारयिष्यामि हम प्रजाः, मैं अपने आत्मयोग के द्वारा अपनी प्रजा को धारण कर लूंगा, लेकिन आज मैं तुझे दंड दूंगा। भगवान इतने कुपित हो गए धरती के ऊपर। ये तो वैसे ही हुआ जैसे कोई पिता अपने बच्चे से प्रेम करता हो और मां उस बच्चे को रोटी न दे, मां उस बच्चे को भोजन न दे, तो पिता नाराज होता, अरे तू मेरे बेटे को रोटी नहीं देती, आज मैं तुझे दंड दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। तो पत्नी क्या बोलेगी? पत्नी यही बोलेगी, मुझे मार दोगे तो जो रोटी मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी, कौन बनाएगा? भगवान ने भी यही कहा, मैं तुझे दंड दूंगा। तो धरती ने, भूदेवी ने कहा कि अगर आप मुझे मार देंगे तो आपके बच्चे कहां रहेंगे, क्या करेंगे? तो पिता अगर अपने पुत्र के प्रेम में अपनी पत्नी को डांटता है कि तू मेरे बेटे को दुख दे रही है, तू ऐसा करेगी तो तू दंड पाएगी, मैं तुझे दंड दूंगा। तो पत्नी कहती है, महाराज मैं नहीं रहूंगी तो आपको रोटी कौन देगा? तो पति ये भी कह सकता है, जाओ जाओ कोई बात नहीं, तुम्हारे बिना काम चल जाएगा, मैं दूसरी कोई व्यवस्था कर लूंगी। तो भगवान भी कहते हैं कि आत्मयोग बलेनाहम धारयिष्यामि हम प्रजाः, मैं अपने आत्मयोग के द्वारा अपनी प्रजा को धारण कर लूंगा, लेकिन तुझे दंड दूंगा। भूदेवी ने देखा कि ये तो बहुत कुपित हैं, जो कह रहे हैं वो मुझे करना चाहिए। भूदेवी गाय के रूप में प्रकट थीं और भूदेवी ने कहा, मैं गाय के रूप में प्रकट हूं, आप अपनी प्रजा को बोल दो, जिसको जो चाहिए, जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो, मेरा दोहन कर ले, मुझे दूह ले, उसे वो वस्तु प्राप्त हो जाए। फिर तो पृथु भगवान ने अपनी संपूर्ण प्रजा को, संपूर्ण प्रजा से तात्पर्य केवल पृथ्वी के प्राणी ही नहीं, स्वर्गादि लोकों के प्राणी भी, देवता, यक्ष,
किन्नर, गंधर्व, पितर, मनुष्य, राक्षस, ये सब भगवान की प्रजा है। इन सब को भगवान ने आदेश दिया कि जिसको जो चाहिए दोहन कर लो। अब तो सब आए। भूदेवी गाय बनकर के खड़ी थी। तो भूदेवी ने कहा दूध पाने के लिए पहले बछड़ा लाना पड़ता, बछड़ा होगा तभी न तो गाय पन्हाएगी, तभी दूध देगी। बिना बछड़ा के कहीं गाय दूध देती? बोले अपने अपने साथ बछड़ा लेकर के आओ, तब मैं वत्सला हो जाऊंगी, और वत्सला होने पर ही मेरे द्वारा कुछ प्राप्त हो पाएगा। भूदेवी के कहने पर सभी लोगों ने योजना बनाई और वत्सम बृहस्पतिम कृत्वा पश्यच्छन्दोमयं शुचि। सबसे पहले ऋषि लोग आए और ऋषियों ने देवताओं के गुरु बृहस्पति को बछड़ा बनाया और उन्होंने भूदेवी के पयोधर से चारों थन से चारों वेदों का दोहन किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, छंदों का दोहन किया। कृत्वा वत्सं सुरगणाम इंद्रम सोम मधुदुहन। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और भूदेवी के पयोधर से सोमरस का दोहन किया। और फिर दैत्यों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया और पृथु भगवान के सम्मुख प्रहलाद को बछड़ा बना करके दैत्यों ने भूदेवी के पयोधर से सुरा का दोहन किया। फिर गंधर्व लोग आए। गंधर्वाप्सरसो धुक्षन पात्रे पद्ममये पयः वत्सं विश्वावसुं कृत्वा गांधर्वं मधुसौभगम। विश्वावसु नाम के गंधर्व को बछड़ा बनाकर गंधर्वों ने भूदेवी के पयोधर से मधु का दोहन किया। इस प्रकार सभी लोगों ने अपने अपने मन के अनुकूल पदार्थों का दोहन किया। मनुष्यों ने श्री मनु जी महाराज को बछड़ा बनाया और भूदेवी के स्तन से अन्न का दोहन किया। लोग कहते हैं पहले पेड़ हुआ कि पहले बीज हुआ, और ये तर्क कभी समाप्त होने वाला नहीं। पहले पेड़ की पहले बीज। आप कहोगे पहले बीज, तो प्रश्न होगा फिर वो किस पेड़ से पैदा हुआ? बोले जिस पेड़ से पैदा हुआ उस पेड़ को पैदा होने के लिए फिर बीज की जरूरत, फिर वो बीज किस पेड़ से पैदा हुआ? तो पहले पेड़ हुआ कि पहले बीज हुआ, इस प्रश्न का अंत नहीं हो सकता। लेकिन भागवत में इसका उत्तर प्राप्त है। ये जितने बीज हैं दुनिया में, जितनी वनस्पतियां हैं, इन सब का बीज ही पहले उत्पन्न हुआ, और वो बीज जो पहले उत्पन्न हुआ वो पेड़ से नहीं उत्पन्न हुआ, अपितु मनु जी महाराज को बछड़ा बना करके मनुष्यों ने भूदेवी के पयोधर का जब दोहन किया तो भूदेवी के स्तन से वो सारे बीज प्रकट हुए। उसी बीज से ये संसार की सारी वनस्पतियां उत्पन्न हुई, सब कुछ हरा भरा हो गया। और फिर तो महाराज पृथु ने बड़ा सुंदर राज्य किया है। फिर तो पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। पृथु जी भगवान के अवतार हैं, लेकिन आवेशावतार हैं। इस धरती को सुव्यवस्थित करने के लिए पृथु जी के अंदर भगवान का आवेश था, और जब तक वो कार्य हुआ तब तक उनके अंदर भगवान का आवेश रहा। जब ये सब कार्य पूर्ण हो गया तो पृथु भगवान के अंदर से वो आवेश तिरोहित हो गया। फिर तो पृथु जी महाराज भगवान